ओम सूर्य देवाय नमः। मेरे प्रिय साथियों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कुंडली और नवग्रह के अंदर। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप जब भी मेरी वीडियो को देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य भगवान के गोचर की। 14 अप्रैल को सूर्य भगवान गोचर करने जा रहे हैं और सूर्य देव के गोचर से हमारे जीवन के ऊपर, हमारी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उपाय करके हम सूर्य भगवान को खुश कर सकते हैं और सूर्य भगवान किन किन चीज़ों के मालिक होते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य ग्रह को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। हालांकि इसके विपरीत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो सूर्य ग्रह को ग्रह ही नहीं माना जाता है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रह मानव शरीर को सबसे अधिक प्रभावित करता है। सनातन धर्म में भी सूर्य को रवि या सूर्य देवता की उपाधि दी गई है। सूर्य गोचर विशेष अपने इस ब्लॉग में हम जानेंगे जल्द होने वाले सूर्य गोचर का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं। साथ ही जानेंगे गोचर काल के दौरान नकारात्मक परिणामों को दूर करने के राशि अनुसार उपायों की जानकारी। सूर्य गोचर समय और महत्व। सूर्य गोचर अर्थात सूर्य का एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश कर जाना। सूर्य जिस राशि में गोचर करता है उस राशि के नाम से संक्रांति भी मानी जाती है। ऐसे में इस महीने जब सूर्य मेष राशि में गोचर कर रहा है तो इसे मेष संक्रांति कहा जाएगा। बात करें 14 अप्रैल को होने वाले सूर्य गोचर के समय की, तो 14 अप्रैल 2022 यानी गुरुवार के दिन सूर्य ग्रह 8:33 पर अपने उच्च राशि में गोचर कर जाएगा। उच्च राशि में सूर्य का गोचर सभी 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने के लिए ये खास वीडियो जरूर देखें। सूर्य ग्रह का महत्व और इसके शुभ फल प्राप्त करने के लिए कुछ बेहद सरल उपाय। वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा महिला की कुंडली में पति के जीवन के बारे में बताता है। इसके अलावा ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रह को आत्मा का कारक भी माना जाता है। सूर्य ग्रह के चिकित्सीय और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए लोग सुबह सवेरे जल्दी उठकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और सूर्य नमस्कार भी करते हैं। कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को मान सम्मान, प्रतिभा, सफलता आदि प्राप्त होती है। वहीं सूर्य यदि पीड़ित अवस्था में हो तो कुंडली में मौजूद हो तो इसके अतिरिक्त अहंकारी बन जाता है। ऐसे में ज्योतिष के जानकार सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ ज्योतिष उपाय की सलाह भी देते हैं। क्या है वे उपाय, हम लोग जानेंगे। अब सूर्य ग्रह से संबंधित कुछ बेहद ही सरल उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो इसको ध्यान से आप लोग सुनें। सूर्य देव की पूजा करें। सुबह उठ करके सूर्य देव को आप जल दें। सूर्य देव को जब आप जल चढ़ाते हैं तो उसमें आप कुछ भी, चाहे चावल के दाने हो, साबुत या लाल सिंदूर हो या लाल चंदन हो, वो उसमें डाल सकते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। और 11 बार आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम सूर्य देवाय नमः। प्रभु श्री राम की पूजा करें। अगर प्रभु श्री राम की पूजा आप करते हैं तो इससे भी सूर्य भगवान खुश होते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, इससे भी सूर्य भगवान खुश होते हैं। मुमकिन है तो रविवार का व्रत करना शुरू कर दें, इससे भी सूर्य भगवान खुश होते हैं। सूर्य ग्रह से संबंधित वस्तुओं जैसे गुड़, गेहूं, तांबा, लाल फूल आदि का दान करें, इससे भी सूर्य भगवान खुश होते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो रूबी या हिंदी में हम उसको बोलते हैं माणिक्य को भी धारण कर सकते हैं, लेकिन इसको धारण करने से पहले आप विस्तृत ज्योतिष से परामर्श लेकर ही धारण करें। कितने रत्ती का आपको पहनना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, किस में पहनना चाहिए, ये अच्छे ज्योतिष से मिलकर के उसके बाद ही आप इसको धारण करें। अब हम लोग बात करेंगे राशिफल की और शुरुआत हम लोग करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं और अब वे अपने इस गोचर के दौरान आपके स्वभाव या व्यक्ति के प्रथम भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में आपकी ही राशि में सूर्य का गोचर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। हालांकि आशंका यह है कि सूर्य देव इस दौरान कुछ जातकों में आक्रामकता की वृद्धि भी करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप उनका कार्यस्थल पर वाद विवाद या झगड़ा संभव है, इसलिए आपको शुरुआत से ही सतर्क रहने और उपस्थिति में कार्यस्थल पर विवाद या बहस से बचने के लिए सलाह दी जाती है। इसके अलावा सूर्य देव अपने इस गोचर के दौरान सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ देंगे। वे जातक जो व्यवसाय में हैं उन्हें भी अपने कार्यक्षेत्र पर इच्छा अनुसार अवसर प्राप्त होंगे और इससे लोग आपके प्रयास में मेहनत की जमकर सराहना करेंगे।
धन पक्ष के लिहाज से इस अवधि में आप खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और साथ ही अपने पिता के साथ अपने संबंधों में भी सुधार करने में सफल रहने वाले हैं। परंतु प्रेम संबंधों के लिए ये गोचर प्रेमी जातकों के जीवन में कुछ अहंकार का कारण समस्या दे सकता है। ऐसे में आपको खास तौर से सलाह दी जाती है कि इस अवधि में अपने पार्टनर या साथी के साथ किसी भी तरह के तर्क वितर्क में न पड़ें। इसके अलावा स्वस्थ जीवन की दृष्टि से गोचर काल की इस अवधि में यूं तो आप खुद को पहले से तंदुरुस्त और स्वस्थ महसूस करेंगे, लेकिन बावजूद इसके आपको नियमित व्यायाम करते हुए खुद को फिट रखने की भी जरूरत रहने वाली है। उपाय क्या है कि आप रोजाना सुबह सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें, इससे सूर्य भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। सेकंड राशि होती है वृषभ राशि होती है, और जानेंगे वृषभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा सूर्य भगवान के गोचर से। वृषभ राशि के लिए सूर्य विलासिता, आराम और माता के चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, और यह अब मेष राशि में अपने गोचर के दौरान आपकी राशि में मोक्ष, व्यय और हानि के द्वादश भाव में विराजमान होंगे। इस अवधि के दौरान आपको विदेशी भूमि से अच्छा लाभ होगा। खासतौर से यदि आप पहले से ही कहीं विदेश में काम कर रहे हैं तो ये गोचर आपको अपने करियर में अपार सफलता देने वाला है। साथ ही आप इस दौरान खुद को आध्यात्मिक रूप से भी जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र पर आपको अपने शत्रुओं के प्रति सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि वे इस दौरान आपको लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे और इसके कारण आपको कुछ तनाव और चिंता संभव है। वहीं व्यापारी जातकों के इस गोचर काल में अपने व्यवसाय को संतोषजनक तरीके से चलाने के लिए पहले से अधिक मेहनत करनी होगी। इसके अलावा नौकरी पेशा जातकों को अपनी समय सीमा के अनुसार अपने काम को पूरा करने के लिए इस दौरान अपने प्रयास और कार्य क्षमता को बढ़ाने की भी आवश्यकता हो सकती है। आर्थिक लिहाज से भी सूर्य गोचर आपके लिए खासा लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि आप इस दौरान कई क्षेत्रों में निवेश करने की योजना के साथ साथ किसी संपत्ति या सुख सुविधाओं की वस्तुओं को खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। हालांकि निजी जीवन में आपको कुछ घरेलू मामलों में सदस्यों की इच्छा को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य जीवन की दृष्टि से आपको इस दौरान खुद को सेहतमंद रखने के लिए उचित सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये वो समय होगा जब आपको पाचन तंत्र से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। आपका उपाय क्या है कि आपको प्रतिदिन भोजन के बाद आपको गुड़ खाने की सलाह दी जाती है। ऐसा अगर आप कहते हैं तो सूर्य भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तीसरी राशि होती है मिथुन राशि होती है, और जानेंगे मिथुन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा इस गोचर के दौरान। मिथुन राशि के लिए सूर्य यात्रा व भाई बहन के तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, जो अब अपने इस गोचर के दौरान आपकी राशि के आय लाभ इच्छा के एकादश भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में इस समय मिथुन राशि के जातक को कोई बड़ा धन लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत बन सकेगी। करियर के लिहाज से आपको अपने प्रतिद्वंदियों व विरोधियों से भी लाभ मिलेगा, और संभावना ये भी है कि यह गोचर आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ प्रतिष्ठित व प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाने के अवसर दे। यदि आप व्यापारी हैं तो सूर्यदेव की कृपा आपको अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए भी कई शुभ अवसर देने वाली है। हालांकि निजी जीवन में आपको कुछ समस्याओं को दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान आप थोड़े अहंकारी और अभिमानी हो सकते हैं। इससे आपके साथी व पार्टनर को कुछ परेशानी होगी, इसलिए जितना संभव हो सावधान रहो, अपनी इस आदत में सही सुधार करें। वहीं स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से आप खुद को पूरी तरह से फिट और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। साथ ही अपने खान पान में सही सुधार करते हुए नियमित रूप से व्यायाम करने की भी सलाह आपको दी जाती है। आपका उपाय क्या है कि सूर्य के अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हेतु प्रतिदिन अपने माथे पर कुमकुम का तिलक जरूर लगाएं। इससे सूर्य भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। चौथी राशि होती है कर्क राशि होती है, और जानेंगे कर्क राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि के लिए सूर्यदेव उनके परिवार, धन और वाणी के दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, और अब वे अपने इस गोचर के दौरान आपको करियर, मान, सम्मान और प्रसिद्धि के दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं। करियर के लिहाज से आपकी राशि में दशम भाव में उच्च के सूर्यदेव आपको कार्य क्षेत्र में अपार खुशियां देंगे। इससे सबसे अधिक नौकरी में कार्यरत जातकों के जीवन में उन्नति की संभावना बनेगी। वो जातक जो व्यवसाय में है या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें भी गोचर बेहद उत्तम फल देने के योग बनाएगा। इसके परिणाम स्वरूप अपने करियर व लक्ष्यों के प्रति केंद्रित जातकों को उनकी मेहनत का सकारात्मक फल मिलते हुए तरक्की भी संभव है। आर्थिक जीवन के लिए यह अवधि आपके लिए अधिक अनुकूल होगी, क्योंकि इस दौरान जहां नौकरी पेशा जातकों की वेतन वृद्धि होगी, वहीं व्यापारी जातक भी अपने व्यवसाय में अच्छा मुनाफा हासिल करने में सफल रहने वाले हैं। हालांकि निजी जीवन में आपका झुकाव यूँ तो अपने परिवार के प्रति अधिक रहेगा, लेकिन काम के दबाव के कारण आप उन्हें चाहकर भी पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य जीवन के लिए लिहाज से भी इस गोचर काल के दौरान आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इसलिए आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का शुरुआत से ही विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा उनकी खराब सेहत आपके लिए तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर सकती है। आपका उपाय क्या है कि गुलाब का
पौधा उगाना और उसका पालन पोषण करना आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। पांचवी राशि होती है सिंह राशि होती है, और जाने के सिंह राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। सिंह राशि के लिए सूर्य देव का हर गोचर बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपकी राशि के स्वामी हुए जो आपके स्वभाव व व्यक्तित्व के प्रथम भाव को नियंत्रित करते हैं। और सूर्यदेव अपने इस गोचर के दौरान आपके आध्यात्मिक विदेशी यात्राओं या उच्च शिक्षा के नवम भाव में विराजमान होंगे। इस कारण आपके जीवन का हर क्षेत्र इस गोचर से प्रभावित होगा। सूर्यदेव समाज में आपके मान सम्मान की वृद्धि करेंगे और इससे आपकी सामाजिक स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हो सकेगी। साथ ही आपके आसपास के लोग आपसे सलाह मशवरा लेते भी दिखाई देंगे। हालांकि घर परिवार में आपको अपने पिता के साथ संबंधों में कुछ खटास आ सकती है, इसलिए आपको अपने पिता के साथ बातचीत के दौरान शांत और विनम्र रहने की सलाह दी जाती है। अब बात करें कार्य क्षेत्र की, तो यदि आप कार्यस्थल से संबंधित किसी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे थे तो वह अवधि इसके लिए अधिक अनुकूल रहेगी। इसके अलावा जो जातक जो व्यवसाय में है वह उससे विस्तार करेंगे और इस दौरान उससे जुड़े कुछ जोखिम भरे निर्णय भी लेते दिखाई देंगे। ऐसे में जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से पहले ठीक तरह से उस मामले में सोच विचार करना आपके लिए अधिक बेहतर रहेगा। निजी जीवन में आप अपने करीबियों व मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाने में सफल होंगे और साथ ही ये समय आपको सामाजिक तौर पर कई कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा। वहीं स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से सूर्यदेव की कृपा आपको पहले से अधिक फिट और सेहतमंद बनाएगी। साथ ही अपनी किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या से भी राहत पाने में सफल होंगे, परंतु आपके पिता को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके प्रति उनका विशेष सावधानी बरतें। आपका उपाय क्या है कि रविवार के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें। ऐसा अगर करते हैं तो सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। छठी राशि जो होती है वो कन्या राशि होती है, और जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। कन्या राशि के लिए सूर्य का यह गोचर उनकी राशि से अष्टम भाव में होगा, जो अचानक से होने वाले हानि, लाभ, विरासत को दर्शाता है। इसके अलावा सूर्य देव आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और अब उनके आपके अष्टम भाव में होना कार्य क्षेत्र के लिहाज से आपको सामान्य ही फल देने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप खुद को कार्यों के बोझ से दबा हुआ महसूस करेंगे और जिसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ सकता है। कई जातकों को कुछ अनचाही यात्राओं पर भी जाना होगा, जिन्हें वे चाहकर भी टाल नहीं सकेंगे। अब बात करें आपके आर्थिक जीवन की, तो ये अवधि आपको अपनी आय में अचानक से वृद्धि या अचानक कोई धन लाभ होने के योग भी बनाएगी, परंतु बावजूद इसके आपको इस दौरान ये सलाह दी जाती है कि अपने खर्चों पर शुरुआत से ही नियंत्रण रखें। साथ ही आप किसी भी अवैध या गैर कानूनी कार्यों में भी भाग लेने से बचना होगा, अन्यथा आप खुद को किसी लंबे समय के लिए नुकसान में डाल सकते हैं। निजी जीवन में आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कुछ क्वालिटी समय बिताएंगे। यहाँ आपको ससुराल में किसी प्रकार के समारोह में भी शामिल होने के अवसर भी मिल सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य जीवन की दृष्टि से आपको इस अवधि में अधिक अपनी सेहत के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आशंका है कि इस गोचर के दौरान सूर्यदेव आपको तेज बुखार, सिरदर्द, जोड़ों के दर्द से संबंधित कुछ समस्या दे सकते हैं। आपका उपाय क्या है कि हर रविवार को गुड़ का दान करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। सातवीं राशि जो होती है तुला राशि होती है, और जानेंगे तुला राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। तुला राशि के लिए सूर्य उनके एकादश भाव के स्वामी होकर राशि के विवाह साझेदारी के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको इस गोचर के दौरान व्यापार में चल रहे हर लेन देन पर अपनी नज़र बनाए रखने और उसमें विस्तार हेतु लिए जा रहे हर फैसले के बारे में अपने बिजनेस पार्टनर को जानकारी देकर उनके साथ अपने अच्छे संबंध बनाने की सलाह दी जाती है। वहीं गोचर काल की यह अवधि नौकरी पेशा जातकों के लिए सामान्य ही रहने की उम्मीद है। इसके अलावा धन पक्ष में आपको आर्थिक स्थिति इस दौरान काफ़ी बेहतर होगी और आप दीर्घकालीन लाभ के लिए अपना कुछ धन निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा निजी जीवन में चाहे आप कोई रिलेशनशिप हो या शादीशुदा हो, आपको इस समय अपने पार्टनर के साथी को अधिक महत्व देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा करने ही आप खुद को हर प्रकार के वाद विवाद की स्थिति में डालने से बच सकेंगे। ये गोचर आपको अपने सामाजिक स्वभाव के लिए दूसरों के बीच लोकप्रिय भी बनाएगा। इसके परिणाम स्वरूप आपके रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए मदद मिलेगी। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अवधि आपको कुछ मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए इस गोचर के अपना उचित ध्यान रखें और ज़रूरत पड़ने पर योग का अभ्यास करें। आपका उपाय क्या है कि आपको प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा अगर करते हैं तो सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आठवीं राशि होती है वृश्चिक राशि होती है, और जाने के वृश्चिक राशि वालों का हाल कैसा रहेगा सूर्य भगवान की गोचर से। वृश्चिक राशि के लिए सूर्यदेव उनके दशम भाव के स्वामी होते हैं और वह अपने इस गोचर के दौरान आपकी राशि के ऋण, शत्रु, दैनिक मजदूरी के छठे भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में यह अवधि जातकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त
करते हुए उन्हें कार्यक्षेत्र पर सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ाएगी। साथ ही आप इस समय कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सही दिशा में मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे। वो जातक जो अपनी नौकरी बदलना चाहते थे उनके लिए ये अवधि विशेष अनुकूल रहेगी। इसके अलावा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के इच्छुक छात्रों के लिए भी गोचर काल का ये समय बहुत ही उत्तम सिद्ध होगा। हालांकि आप किसी कारणवश कानूनी विवाद में फंस सकते हैं, इसलिए आपको इसके प्रति भी सावधान रहने की जरूरत होगी। वहीं निजी जीवन में परिस्थितियाँ सामान्य रहेंगी, क्योंकि आपके व्यस्त कार्यक्रम के कारण आप अपने परिवार के सदस्यों, जीवन साथी या पार्टनर के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से भी कई जातकों को कुछ अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने के कारण योग बनेंगे, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा। आपका उपाय है कि घर से बाहर जाने से पहले अपने पिता और परिवारों के बड़ों का आशीर्वाद लेकर के निकलें। 9वीं राशि जो होती है वो धनु राशि होती है, और जानेंगे धनु राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। धनु राशि के लोगों के लिए सूर्य देव उनके 9वें भाव के स्वामी होते हैं, और जो अपने इस गोचर के दौरान आपके प्रेम संबंधों, आनंद, सुख और रोमांस के 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। कार्य क्षेत्र पर इस गोचर के दौरान यदि आपका जीवन साथी कामकाजी है तो समय आपको कार्य क्षेत्र पर अच्छा लाभ देगा। ये अवधि कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान, नाम और लोकप्रियता अर्जित करने में मदद भी करेगी। साथ ही अपने वेतन में भी वृद्धि करने में सफल रहेंगे। धन पक्ष की बात करें तो ये गोचर आर्थिक स्थिति मजबूत बनाएगा। हालांकि निजी जीवन में आपको अपने प्रेम संबंधों में कुछ मनमुटाव से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथी या पार्टनर में अहंकार की वृद्धि होगी और इसके कारण उनके स्वभाव में नकारात्मक देखी जा सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि खुद को शांत रखें और अपने साथी को समझने का प्रयास करें। इसके अलावा स्वास्थ्य जीवन की दृष्टि से समय तो यूं तो आपको खुद को फिट और सेहतमंद महसूस करेंगे, लेकिन बावजूद इसके आपको उचित व स्वस्थ आहार लेने और नियमित रूप से व्यायाम करने की हिदायत दी जाती है। आपका उपाय क्या है? अपने गले में या उंगली में सोना धारण करना आपके लिए अनुकूल साबित होगा। 10वीं राशि जो होती है मकर राशि होती है, और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 8वें भाव के स्वामी होते हैं, और अब वे अपने इस गोचर के दौरान माँ, आराम और विलासिता के 4th भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में सूर्य की गोचरीय स्थिति आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य आपके 4th भाव में होते हुए भी आपके 10वें भाव को सीधे तौर पर दृष्टि करेंगे, और इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने पेशेवर जीवन में कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना बनेगी। ये समय आपकी प्रतिष्ठा में सुधार लाएगी। साथ ही आप किसी सरकारी क्षेत्रों के माध्यम से अच्छा लाभ भी अर्जित करने में सक्षम होंगे। अब बात करें आपके धन पक्ष की, तो इसमें यूं तो इस दौरान आपकी नियमित आय प्रभावित नहीं होगी, परंतु बावजूद इसके आपको ये सलाह दी जाती है कि इस अवधि में कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें, अन्यथा हानि संभव है। इसके अलावा निजी जीवन में आपको माँ को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं से परेशानी संभव है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगी, इसलिए अपनी माँ की सबसे अधिक देखभाल करने की आपको सलाह दी जाती है। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान के कारण बनेगी। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधान रहना होगा। आपका उपाय है कि रविवार के दिन किसी भी मंदिर में लाल रंग के वस्त्र या अनार का दान करें। 11वीं राशि होती है कुंभ राशि होती है, और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। कुंभ राशि के लिए सूर्यदेव उनके 7वें भाव के स्वामी होते हैं, और अब अपने इस गोचर के दौरान आपकी राशि में छोटी यात्रा, साहस और पराक्रम के 3य भाव में विराजमान हो रहे हैं। इस अवधि के दौरान आप समय पर अपने सभी लक्ष्यों और कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे, और आपको पेशेवर जीवन में भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों के साथ ही अपने सभी कर्तव्यों को भलीभांति निभाएंगे, जिसमें आपका जोश और जुनून उन्हें पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। आपके आर्थिक जीवन में पूर्व में किए गए अपने निवेश से आपको कुछ धन लाभ होने की संभावना है, और ये गोचर आपके साथी व पार्टनरों के भाग्य का साथ देने का कार्य करेगा। इसके अलावा निजी जीवन में आपको कुछ छोटी यात्राएं करनी होंगी, जिससे आपको आनंद, धन और ऊर्जा प्राप्त करने के योग हैं। यूँ तो पारिवारिक जीवन में घर के सभी सदस्यों के साथ इस समय आपके संबंध मधुर होंगे, परंतु भाई बहनों के साथ कुछ समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपकी सेहत पर सावधानी बरतें। आपका उपाय प्रतिदिन 108 बार सूर्य ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें। 12वीं राशि होती है मीन राशि होती है, जानेंगे मीन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। मीन राशि के लिए सूर्य उनके 6ठे भाव के स्वामी होते हैं, और वह अब आपके धन, वाणी और संपत्ति के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में ये गोचर आपको आर्थिक तंगी दे सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको वित्त व धन से जुड़े मामलों को सावधानी पूर्वक संभालना होगा। इसके कोई भी धन से जुड़ा निर्णय लेते समय विशेष सतर्क रहें। इस समय आपके कुछ पारिवारिक व घरेलू खर्चों में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसके अलावा कार्य क्षेत्र पर सूर्यदेव आपकी वाणी में कुछ क्रोध और असभ्यता को लेकर आ सकता है। इससे कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों या अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों के साथ सबसे अधिक आपके संबंध प्रभावित होंगे।
इसलिए आपको इस दौरान कार्यस्थल पर शांत रहने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त निजी जीवन में परिस्थितियां सामान्य ही रहेंगी और यदि आप घर परिवार से जुड़े किसी लंबित कार्यों को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आप उसे पूरा करने में पूरी तरह सक्षम होंगे। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से भी आशंका अधिक है। इस समय सबसे अधिक दांत और आँख, नाक व गले से संबंधित कुछ समस्याएं पीड़ित हो सकती हैं, इसलिए शुरुआत से ही इनके प्रति सतर्क रहें और एहतियाती उपाय करें। आपका उपाय किसी मंदिर में सरकारी कर्मचारी को तांबे के बर्तन का दान करें। नमस्कार।